साथियों, समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हमारे देश में खत्म होता रोजगार व खत्म होती हुई नौकरियां और निरंतर बढ़ती हुई महंगाई से मरता हुआ मजदूर। साथियों, आज हमारे देश में सरकार की गलत नीतियों के चलते खत्म होती हुई नौकरियां और बढ़ती बेरोजगारी जैसा संकट पैदा हो गया है। इसके लिए हमारे देश की सरकार और उसकी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। नौकरियों का ना होना और निरंतर बढ़ती हुई महंगाई व बेरोजगारी से देश का आने वाला भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है सरकार द्वारा निजी कंपनियों को बढ़ावा देने और वह जिस प्रकार से तेज़ी से निजीकरण कर रही है सभी कंपनियों का, उससे बेरोजगारी की समस्या तेज़ी से फैल रही है। आज हमारे देश की जनता सरकार से जानना चाहती है, जो रोजगार देने के वादे सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए थे, उन वादों को पूरा करे और निजीकरण की आड़ में देश की धरोहर को नुकसान ना पहुंचाए। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, हमारे देश में बहुत सारे युवक युवतियां ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कंपनियों में कार्य करते हैं और उनका लॉकडाउन की अवधि का वेतन आज भी नहीं मिला है। प्राइवेट कंपनियां रोजगार देने के नाम पर शोषण करती हैं और सभी राज्यों की सरकारों से मैं कहना चाहता हूं, लॉकडाउन की अवधि का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए और लॉकडाउन की अवधि का जो भी व्यक्ति किराए पर रहते थे उनका किराया माफ़ होना चाहिए। जबकि हमारे देश की सरकार चाहती है कि समस्त परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दें, तो हमारे देश की जनता चाहती है कि जितने भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उन सब की जितनी भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं वह समाप्त हो जानी चाहिए तत्काल। और हमारे देश की लगभग 3/4 आबादी प्रतिदिन 100 से 300 रुपये पर गुजारा बसर करती है। अगर अमन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो पार्टी के पास वह सभी काबिलियत हैं एक अच्छी और ईमानदार सरकार का चयन करने के। साथियों, अगर अमन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो एक परिवार में एक नौकरी देगी पूरे भारत में, और निजीकरण को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा पूरे भारत में, और पेट्रोल डीजल महंगाई पूर्ण रूप से काबू करी जाएगी और इसको सस्ती से सस्ती जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। और ओल्ड पेंशन स्कीम को पूर्ण भारत में लागू करेंगे और किसानों की समस्याओं को लेकर जो भी समस्याएं आज की स्थिति में आप देख रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए अमन समाज पार्टी प्रतिबद्ध रहेगी। और आज हमारी अपनी पार्टी पूरे भारत में जनता के साथ कार्य कर रही है। अगर पूरे भारत में हमारी जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होती है शासन प्रशासन द्वारा, तो वह तकलीफ़ हमें होगी। आओ एक अच्छी सरकार का चयन करें, आओ संघर्ष करें मिलकर। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।